आरआरबी एएलपी ने प्रीवियस ईयर में देखो कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या होता है किसी वोल्टेज सोर्स का। ईएमएफ के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप कोई सेल या बैटरी पढ़ते हो उसका जो ईएमएफ होता है ना, उस ईएमएफ ई जिसको कैपिटल ई से सूट किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ई का पहले फॉर्मूला समझो। जैसे कि मैंने आप देखिए एक डायग्राम बनाया, इसमें हमारा एक सेल हो गया और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जबकि जो लोड है जिसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हो उसको हमने कैपिटल आर बोला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो ई है, इस ई के बारे में बताइए कि ई कब कहेंगे कि विद्युत वाहक बल है, तो ध्यान रखना इस ई को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V माइनस आई इंटू आर। बच्चों ये जो आर है ये आंतरिक प्रतिरोध है और V किसका वोल्टेज है, V इस एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज। ठीक, तो आप खुद देख पा रहे हो कि E की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो E हमें तभी मिल पाएगा जब यहाँ पर करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तभी तो E और V बराबर होगा। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो उस समय का ईएमएफ या उस समय का वोल्टेज होता है भाई जब इंटरनल जो करंट है या जो भी करंट है वो करंट हमारी 0 हो जाए। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए। अब जैसे लिखा टर्मिनल वोल्टेज जब लोड आपूर्ति हो रही हो गलत, आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति ना हो रही हो ये एकदम सही है, आंतरिक प्रतिरोध और लोड का गुणनफल गलत, ये गलत है, इलेक्ट्रिक प्रेशर गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि ये इंटरनल वोल्टेज है। लेकिन कब, जब कोई भी लोड ना अप्लाई किया गया हो या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी करंट ना बही गई हो। बात समझे? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल था। आरआरबी एलपी में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की खास बात यह है कि इसमें हर चैप्टर की डिटेल थ्योरी क्लास साथ साथ क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा 2019 और 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिलेगा।